नमस्ते मित्रों, क्या आप वयोवृद्ध हैं? क्या आप वृद्ध हैं? क्या आप कई तमाम प्रकार की असाध्य रोगों से ग्रसित हैं? क्या आपको डॉक्टर ने कुछ भी एक्सरसाइज करने से मना किया है? क्या आप सचमुच चाहते हैं कि कम से कम परिश्रम में अपने शरीर को तंदुरुस्त बना लें? क्या आप वृद्ध महिलाएं हैं? क्या आप महिला ही हैं जिन्हें अपने घर के कार्यों से फुर्सत नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, कुछ ज़्यादा करने को नहीं आता और पूरे शरीर में जॉइंट पेन, जकड़न, अकड़न, वर्टिगो, तमाम किस्म की समस्याएं रहती हैं? क्या आप ज़्यादा उत्पादक नहीं रह पाती? क्या आप दिन भर मोबाइल में ही लगे रहते हैं? अगर ये सब समस्याओं से आप ग्रसित हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बड़ा ही प्रभावी होने जा रहा है। तो आइए हमारे साथ लिविंग हैप्पीली नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट के साथ जुड़िए और आज का वीडियो जिसका मैंने नाम दिया है सूक्ष्म एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम। इसका नाम ही जैसा सूक्ष्म है, इसी तरह से आपकी ऊर्जा भी सूक्ष्म मात्रा में ही यहाँ खपत होने को है। तो यहाँ लोअर बॉडी का है, अपर बॉडी का है, नेक का है, हेड का है, तमाम ऑल इन वन है, जिसे बड़े ही संक्षेप तरीके से मैं बताऊंगा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखकर आप स्वयं कीजिए और फिर देखिए कि किस तरह से आप फिर से, अगर वयोवृद्ध हैं तो जवान हो जाएंगे, ऐसा दावा तो मैं गलत दावा नहीं करूंगा, पर इतना ज़रूर कहूंगा कि आप स्वस्थ हो जाएंगे, अपने आप को जवान की तरह ऊर्जा महसूस जरूर करने लग जाएंगे, भले ही युवा ना हो, क्योंकि यह तो प्रकृति का नियम है कि शिशु, बालक, किशोर, युवा और वृद्धावस्था और फिर ऊपर का रास्ता, ये सब तो सामान्य घटनाएं हैं। लेकिन जब तक हम जीवित हैं, हमारी जब तक अंतिम सांस नहीं आई, तब तक हम बेहतर से जीवित रहें, क्वालिटी पूर्वक लिविंग, बेशक लंबा ना हो, क्वांटिटी ज़्यादा ईयर्स ना भी जोड़ पाएँ, कोई बात नहीं, एटलीस्ट क्वालिटी तो जोड़ ही पाएँ। डॉक्टर इधर, डॉक्टर नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, स्पेशलिस्ट, ये सब के पास जाने की नौबत ना आए, तो इसके लिए ही यह सूक्ष्म सब्टल एक्सरसाइजेज हैं। तो आइए इसके लिए हम पहले शुरू करते हैं। आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, बेड पर भी बैठ सकते हैं, इसके लिए कोई भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं, किसी भी प्रकार की ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों पैर को फैला के बैठ जाइए। आप चाहें तो पीछे सपोर्ट लेके बैठ जाएं और यहाँ इस तरह से बैठ के, इसे बोलते हैं दंडासन, दंड की तरह बिल्कुल ऐसे। आप साइड से देखिए मेरे बॉडी के पोस्चर को, इस प्रकार आप बिल्कुल स्ट्रेट, आपका अपर बॉडी स्ट्रेट, लोअर बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट, इस तरह से आप साइड वाइज ही देखिए। अपने दोनों हाथों को यहाँ बॉडी के स्ट्रेट रख लीजिए और टोज, जो हमारी पैर की अंगुलियाँ हैं, इन्हें फोल्ड करें आगे की ओर। यहाँ देखिए आगे की ओर, पादांगुली नमन कहते हैं। आपको नाम नहीं भी याद है, नहीं भी याद करने का कोशिश कीजिए, एटलीस्ट एक्टिविटीज़ तो देख ही लीजिए। फ्रंट बेंडिंग कीजिए और बैक, जहाँ तक बैक जा रहा है, फ्रंट, अप, डाउन, अप। इस दौरान आप ध्यान दीजिए कि आपकी शरीर बिल्कुल इरेक्ट हो ऊपर की ओर। 1 2 3 4, आप हमारे टोज को देख सकते हैं, 5 6 7 8 8 करके ही बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। पूरे तलवे को आप आगे की ओर देखिए, झुकाइए, यहाँ कुछ देर तक बने रहें। फिर बैक, जितना बैक हो सकते हैं, बैक, फ्रंट, 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 बैक। आपको स्वयं आनंद महसूस होने लगेगा जितना आगे कर सकते हैं। बैक, फ्रंट, बैक। अब इसे सर्कुलर मूवमेंट दीजिए दोनों पैरों को। 2 3 4 5 6 7 8। चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, हमेशा आप मुस्कुराते रहें, क्योंकि ये मनुष्य के साथ ही अद्भुत गुण मिले हैं और कोई पशु नहीं मुस्कुराते हैं। 1 2 3
4 5 6 7 8। इस तरह से दोनों क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों पैर के बीच कम से कम 1 से 1.5 फुट का गैप ले लीजिए और इस तरह से कीजिए ताकि दोनों बिग टोज सटें। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब डायरेक्शन चेंज कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया। अब क्या कीजिए, यहाँ दोनों घुटने को टाइट कीजिए, यहाँ ऐसा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको क्या करना है, यहाँ पैर को फोल्ड कीजिए, पहले लेफ्ट से फोल्ड और यहाँ स्लोली एंकल पर यहाँ हाथ रख के 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसे एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे डायरेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8। जितना बड़ा सर्कल हो सकता है, थोड़ा सा आराम करके स्ट्रेट 8 टाइम्स कम से कम कीजिए। 8 × 3 8 रेप्स का 3 सेट कीजिए। ये देखिए, यहाँ पकड़ लीजिए। 1 2 3 4। बड़ा से बड़ा सर्कल बनाए जिसे रेंज ऑफ मोशन बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8। लेग को स्विच कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तमाम किस्म के ऐसे व्यायाम हैं, अभ्यास हैं जिसे आप घर बैठे ही कर सकते हैं। कोई भी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है। बस आप 2-4 बार वीडियो देख लीजिए, वीडियो के साथ कीजिए, फिर अपने आप करने लग जाएंगे। पैर को उठाइए यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ यह ध्यान दीजिए कि इसे जितने सीने में सटा सकते हैं सटाइए, और ये जितना सीधा कर सकते हैं सीधा कीजिए। साइड से देखिए, एक पैर सीधा रहेगा, इसे सीने में सटाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसी एक्सरसाइज को नी के लिए हम सर्कुलेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8। लेग स्विच कीजिए। सर्कुलर मूवमेंट दे रहे हैं अपने घुटने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये घुटने के लिए हो गया। अब हम करेंगे बेबी क्रेडल पोज। जैसे छोटे बच्चे को हम अपने गोद में खिलाते हैं, इस तरह से करेंगे। दोनों पैर को सीधा, हमारी नॉर्मल स्थिति होगी दंडासन, इसमें आ गए और यहाँ पैर को फोल्ड करते हुए यहाँ जैसे बच्चे को खिलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरह से लेग को स्विच कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से आप बच्चे को खिलाइए, बेबी क्रेडल पोज। अब हम करेंगे तितली आसन। अर्ध तितली आसन कीजिए। पहले यहाँ अपने पैर को, एक ही पैर को फोल्ड कर लीजिए और यहाँ इसे दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16। लेग स्विच कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये था अर्ध तितली। अब हम दोनों पैर के मूवमेंट कराएंगे। आइए, यहाँ दोनों पैर को, दोनों तलवे को जोड़ लेंगे। यहाँ दोनों हाथों से दोनों पैर को पकड़ लीजिए, तलवों को सटा के, और सिर, शरीर, अपर पार्ट बिल्कुल सीधा रहे और फ्लैपिंग कीजिए तितली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपकी ब्रीदिंग जो पैटर्न हो नॉर्मल हो। 7, 8, 9, 10, 11, 12। अपने ब्रीदिंग को काउंट कीजिए 30 ब्रीदिंग तक। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। यहाँ आपको क्या हो रहा है, ग्राइन एरिया जो है हमारे जेनाइटल पार्ट्स के एरिया, ये ओपन हो रहे हैं। इनसे क्या होते हैं, हमारे कमर में और जांघ में जो दर्द हो जाते हैं, अनवांटेड फैट यहाँ जो एकत्रित हो जाते हैं, ये सब नहीं हो पाएंगे। अब तितली आसन का ही दूसरा वेरिएंट करता हूँ। यहाँ आप दोनों पैर को सटा लीजिए जैसे अभी आप किए थे, और अपने दोनों हाथों को यहाँ पकड़ने के बजाय दोनों घुटने पर रखेंगे और इसे दोनों को प्रेस करेंगे। शरीर अपर पार्ट सेम कंडीशन में यानी कि एलोंगेट स्ट्रेट रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो ये हो गया आपका पूर्ण तितली आसन। पूर्ण तितली आसन के लाभ क्या हैं? कई लोग वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं, सुखासन में नहीं बैठ पाते हैं, पद्मासन में नहीं बैठ पाते हैं। तो जब आप तितली आसन करेंगे बड़े ही आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए बताता हूँ आपको, पद्मासन भी बताते चलूँ। दंडासन में आप आ जाइए और ब्रीदिंग को कंट्रोल कीजिए हमेशा। यहाँ लेफ्ट लेग को, सांस को छोड़ता हुआ यहाँ ऊपर की ओर लाइए, और इसी प्रकार सांस को छोड़ता हुआ राइट लेग को भी लेफ्ट लेग के ऊपर रख दीजिए, बड़ा ही कंफर्टेबल। ये तितली आसन जब आप करेंगे तो पद्मासन करने की क्षमता आ जाएगी। ये ध्यान की आसन है। जब आप तितली आसन करेंगे तो पद्मासन करेंगे, पद्मासन करेंगे तो ध्यान भी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। यानी कि जीवन को जो आध्यात्मिक बनाने का राह है उस पर आप अग्रसर हो सकते हैं। इसके लिए आपको योगासन करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है। योगासन व्यायाम करके हम अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं, लचीलापन बनाते हैं, ताकि हमारे तमाम ज़रूरत है, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है, ये पूरा कर सके। एक्सरसाइज अपने आप में कुछ नहीं है। अगर आप 1 घंटा इन्वेस्ट करते हैं एक्सरसाइज में, तो सारा दिन बाकी का 23 घंटा आपको ऊर्जावान रखता है, उस कार्य के लिए तैयार रखता है। यह एक इन्वेस्टमेंट है, खर्च नहीं है। इसे एक्सपेंडिचर ना मानिए, सदैव यह मानिए कि अगर आप आधा घंटा भी अपने शरीर में लगाते हैं, ये इन्वेस्टमेंट है। इसके गुड रिटर्न्स मिलेंगे। आपकी जो भी प्रोडक्टिविटी है, इसमें आपकी उत्पादकता बढ़ जाएगी। आप जो कार्य 1 घंटे में कर रहे हैं, वो हो सकता है आप 30 मिनट्स में करने लग जाएंगे जब आप नियमित एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि ऊर्जा स्तर आपका सेम बना रहेगा। ऊर्जा स्तर वह शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है और भावनात्मक भी हो सकता है। तीनों प्रकार की ऊर्जा स्तर को समान स्तर पर अगर रखना चाहते हैं तो एक्सरसाइज करें। और आज का एक्सरसाइज तो मुख्यतः मैं वृद्ध लोगों के लिए बनाया हूं, जो कि कुछ भी नहीं कर सकते, कई असाध्य रोग से पीड़ित हैं, वो भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो मैं बैठ के बताया, इसे आप सो के भी कर सकते हैं, सोफा पर बैठ के भी कर सकते हैं, किसी भी सहजतापूर्वक स्थिति में आके आप कर सकते हैं। तो यह तो लोअर पार्ट का था, मैंने कवर किया। पैर की अंगुलियों का, तलवे का, एंकल का, घुटने का। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा ऊपर, जो कि आसानी से आप बैठे बैठे ही कर सकते हैं। तो आप सुखासन में आ जाएं और यहाँ कंधों का,
कई वृद्ध लोग जो हैं कंधे की समस्या से ग्रसित रहते हैं। आप यहाँ आराम से ऐसे हाथ रख लीजिए और यहाँ इस तरह से कंधे को ऊपर कीजिए, शोल्डर रेज, कंधे उचकाना बोल सकते हैं। 2 3 4 5, आप साइड से भी रख लीजिए जिस तरह से आपको सुविधाजनक लगे। 4 5 6 7 8 8 करके ही बता रहा हूँ ताकि जाकर वीडियो लंबा ना हो। अपने शरीर को सीधा रखिए और अब अल्टरनेट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये बड़ा ही सिंपल है, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, कोई भी बच्चा, सब कोई कर सकता है। इसके लिए कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप बेड पर ही बैठे बैठे कर लीजिए। अब क्या करना है, अब आपको रोटेशन करना, शोल्डर सॉकेट रोटेशन है। ये देखिए आगे की ओर 2 3 4 5 6 7 8। अब इसे ही पीछे की ओर बैकवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से कर लीजिए। अब हमने कंधे का कर लिया, अब हम केहूनी और हाथ के लिए आते हैं। यहाँ आप दोनों हाथों को सीधा कर लीजिए और यहाँ फिर फोल्ड कीजिए और इससे इस तरह से कान को सटाते हुए आपके यह जो बाइसेप है यहाँ सटना चाहिए और फिर नीचे जब आए तो केहूनी सटना चाहिए। थोड़ा सा एडवांस है, अगर हो सकता है तो ज़रूर प्रयास कीजिए, बड़ा ही यूजफुल है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम आउटवर्ड करेंगे इसका डायरेक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8। यह आपके कंधे को मजबूत बनाएगा, फ्लेक्सिबल बनाएगा। अब हम आते हैं अपने केहूनी के लिए। स्ट्रेट कीजिए उल्टा की ओर और यहाँ फोल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 8 ही बता रहा हूँ। आपके पास अगर समय है, अगर आप कर पा रहे तो धीरे धीरे नंबर ऑफ सेट्स की संख्या आप बढ़ा सकते हैं। 1 2 3। यहाँ ध्यान दीजिए कि आपका हाथ ऐसे नीचे न जाए, ऊपर न जाए, पैरेलल टू द ग्राउंड, जमीन के समानांतर हो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसे ही आप बात करेंगे। यहाँ हाथ रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ आप ध्यान दीजिए कि कंप्लीट शरीर में आप खिंचाव ला रहे हैं। या अब साइड वाइज हम करेंगे। चेस्ट को वाइड ओपन करने के लिए यहाँ 1, आगे आ जाइए। यहाँ देखिए, बैठे बैठे ही आप कर सकते हैं। अभी तक मैं खड़ा होकर बताता था, यह वृद्ध को, वयोवृद्ध को टारगेट करके बता रहा हूँ, जो बहुत ही कम समय प्राप्त कर पाते हैं। उनके लिए डिस्कम्फोर्ट में बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं। वो ज़मीन में ही मैट बिछा लें, मैट बिछा के बेड पर ही कर लें, पर गद्देदार मैट ना हो, गद्देदार बिस्तर ना हो, यह ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये हो गया हमारे चेस्ट ओपन के लिए। अब इसे ही हम दूसरा वेरिएंट बताते हैं। आपको जो पसंद पड़े वो कीजिए। आप दोनों हाथ को एक साथ और यहाँ टर्न कीजिए और इसे फोल्डेड यहीं रख लीजिए। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये अंतिम 16। तो इस तरह से आपने देखा, कंधे का कर लिए, चेस्ट का कर लिया। अब हम इन अंगुलियों के लिए कर लेते हैं। यहाँ आप इस तरह से ऐसे करें और इसे मुट्ठी बनाएं, अंगूठा को अंदर और कस के फिस्ट बनाएं, मुट्ठी बनाएं, ऐसे ऐसे बंद करके रखें, जितना देर बंद रख सकते हैं। और फिर 10 सेकंड के बाद इसे खोल दीजिए। ये बंद खुला। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से आपकी अंगुलियां चलने लगेंगी। अब हम अपनी कलाई के लिए करते हैं। 1 2 3 4। यहाँ मूलतः हम क्या रहे हैं, अपने कलाई को मूवमेंट दे रहे हैं। मित्रों, अपने शरीर के जितने जॉइंट हैं वो हमारे रोज़मर्रा के कार्यों में सक्रिय हो नहीं पाते हैं, लेकिन जब हम व्यायाम करते हैं, योगासन करते हैं, तो उन सभी लचीलापन जो जॉइंट्स हैं उनको फुल इफिशियंसी तक यूज करते हैं। और जब हम यूज करते हैं तभी वो यूज के लिए बने रहते हैं। यह बात आपको समझना है। तो व्यायाम के दौरान हम जिस शरीर का अंग जहाँ तक इफिशियंसी है उसका बना हुआ, जो पोटेंशियल, वहाँ तक ऑप्टिमम तक ले जाते हैं, और तब फिर वो सारा दिन हमें ऑप्टिमम तक देने को तैयार हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसे ही साइड वाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसे ही हम फोर्स से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सब कुछ एक्सरसाइज हैं जो कि आपको पूरे शरीर का कंधा तक, हाथ तक हमने कवर कर लिया। अगर आपको लाभप्रद लगता है कि आपने कुछ सीखा है, तो आप अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें और इसे लाइक बटन दबाएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को, लिविंग हैप्पीली को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। और आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ देते हैं, इसके लिए मैं हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं। और अगले वीडियो में मैं फिर से प्रस्तुत होता हूं, जिसमें हम शरीर का नीचे का सारा कवर कर लिया, अब ऊपर का गर्दन, हेड के लिए कवर करेंगे। बैठे बैठे ही वृद्ध के लिए ही मैं कवर करने जा रहा हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फिर से मिलता हूं।